जी, तो आपने कल देखा होगा कि कल मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। 2-0 ओडीआई था। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और किया बॉलिंग का फैसला। और तो स्टार्ट हुआ मैच। और जब मैच शुरू हुआ तो वहाँ पे जब टॉस हुआ तो तब पूछा गया कि डैरल मिचेल से आपने क्या, उन्होंने कहा कि मैंने बॉलिंग फास्ट करनी है। और अगर शुभमन गिल से फिर पूछा गया कि आप क्या करते अगर, तो उसने कहा कि मैंने जो है ना, बड़ी अजीब ही बात कही कि मैंने बैटिंग ही करनी थी। बड़ी अजीब बात हुई कि अगर डैरिल मिचेल, वो कह रहा था अगर डैरिल मिचेल, अगर मैं टॉस जीता तो मैं फिर भी बैटिंग नहीं करता, डैरिल मिचेल को मैं न्यूजीलैंड को भाई बॉलिंग ही देता। तो जी मैच स्टार्ट हुआ और अच्छा स्टार्ट मिला इंडिया को। 70 पे 1 पहली विकेट गिरी। रोहित शर्मा ने 24 रन बनाए। यार स्ट्राइक रेट किसी भी प्लेयर का अच्छा नहीं था इंडिया वाले का। किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट सही नहीं था। 37 गेंदों में 24 रन बनाए अपने रोहित शर्मा ने। उसने 56-57 गेंदों पे 56-57 रन बनाए अपने शुभमन गिल ने। विराट कोहली ने भी कोई 26-27-30 गेंदों पे कोई 24 रन बनाए। श्रेयस अय्यर वैसे ही 8 गेंदों में 1 रन, 16 गेंदों पे 1 रन बना के चला गया, बस 8 गेंदों पे 1 रन बना के चला गया। उसके बाद राहुल का 100 ज़रूर आया। राहुल ने बहुत अच्छे तरीके से फिर इनकी इंडिया की टीम को संभाला और अच्छे तरीके से उसने पहले कुछ टाइम लिया, फिर वो अच्छे तरीके से इनिंग्स को ज़्यादा ऊपर ले गए। लेकिन अगर हाँ ये भी कह सकते हैं, अगर राहुल अगर 100 ना मारता है, 112 पे नॉट आउट गया है, वो 112 पे नॉट आउट गया, अगर वो ये रन्स ना बनाता तो शायद 284 भी नहीं बनते, ये नहीं बनते स्कोर। उसकी बदौलत ही इतना स्कोर बना। और स्ट्राइक रेट तो उसका वैसे भी कम होता है, वो इतना तेज़ नहीं खेलता, अग्रेसिव नहीं खेलता राहुल, आप सब लोगों को पता है। मारने के लिए मार लेता है लेकिन इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेलता वो। फिर उसके बाद जब नीतीश कुमार रेड्डी, उसने भी एक छक्का लगाया, फिर वो भी आउट हो गया। हर्षित राणा भी आउट हो गया, सारे आउट ही हो गए, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद बारी आई भाई न्यूजीलैंड का पहला विकेट 22-23 पे पहला विकेट बोल्ड हो गया। डेविन कॉनवे बोल्ड हो गया। डेविन कॉनवे को हर्षित राणा ने बोल्ड कर दिया। फिर वहाँ पे विल योंग आया और उसने, और जो एक उसके साथ कॉनवे के साथ ओपनर आया था हेनरिक निकल्स, पता नहीं निकल्स है, इस तरह का है नाम, वो भी जल्दी आउट हो गया। 2 आउट हो गए। फिर बवाल आया इंडिया के साथ भाई। डैरिल मिचेल बहुत अच्छा खेलता है। डैरिल मिचेल की 56 पता नहीं 60 की, पता नहीं 56 की एवरेज हो गई है इंडिया के खिलाफ। तो वो जब आया तो फिर विल योंग और वो दोनों खेलते रहे। एंड में जाके एक विकेट गिरी, तीसरी, और डैरिल मिचेल 130 रन्स नॉट आउट किया। 130 रन्स पे नॉट आउट किया है वो। ये इनकी टीम है, ये इनकी प्लानिंग है। ये इनको हमेशा एक ट्रेविस हेड और डैरियल मिचेल, ये दोनों ही इनको मारते हैं, कोई इनकी प्लानिंग नहीं होती। इन प्लेयरों के साथ कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होती। ये आराम से आते हैं, इनको टोकते हैं और टोक के चले जाते हैं इन बेकारियों को, बीसीसीआई वालों को। कल बहुत अच्छी तरीके से मारा उसने सही ठोका। और अब देखेंगे तो इंडिया को हमेशा ही ये मारता है प्लेयर, वो आप लोगों को पता ही है, मारते ही हैं इन लोगों को। और क्या कमाल का मारते हैं यार। डैरिल मिचेल 130 रन बना के चला गया, नॉट आउट गया। और वो प्लेयर नॉट आउट गया है, क्या नॉक खेली है उसने, ज़बरदस्त किस्म की नॉक थी और वो वैसे ही नॉट आउट किया। बहुत बेहतरीन पारी खेल के वो नॉट आउट किया है। और आप देखेंगे तो कोई इनकी टीम में कोई ना अर्शदीप, यार मुझे समझ नहीं आती अर्शदीप सिंह को ये क्यों बाहर बिठाते हैं। इतना अच्छा बॉलर है, चाहे हम कहीं से भी हों, लेकिन एक प्लेयर है तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो एक इतना अच्छा बेहतरीन बॉलर है। वो मोहम्मद सिराज से भी अच्छा है, वो हर्षित राणा से भी अच्छा है। वो प्लेयर मैं बता सकता हूँ कि जसप्रीत बुमराह के बाद उनके पास वही एक बॉलर है जो टॉप क्लास का बॉलर है।
लेकिन ये पता नहीं क्यों हर्षित राणा को खिला देते हैं, फिर सिराज को खिला। सिराज में क्या है भाई, सिराज में कुछ नहीं रखा, बस वो 1-2 बार जो बस वहाँ पे श्रीलंका में सही खेला, तो बस उसके बाद उनको इसको उठा ही लिया कि बस ये है ये। नहीं भाई, कभी कभी तुक्के लग जाते हैं, उस दिन तुक्का लग गया था उसका। लेकिन मज़ा आया इनको, जिस तरह इन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने मारा ना, मज़ा आया। फिर सीरीज़ जीते न्यूजीलैंड। फिर इनका चीखना देखना मीडिया पे, कल भी आपने चीखना देखा होगा, ये कह रहे ये क्या प्लानिंग होती है, ये क्या नहीं होती इनके साथ। इनको ऐसे ही मारना चाहिए। और ये वैसे भी घर में आके कोई आपको टीम मारे तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो कल न्यूजीलैंड ने धूल चटाई इनको। कल इन भिखारियों को न्यूजीलैंड ने जो मारा है, बस जैसे कुत्तों को दौड़ा के नहीं मारते, इस तरह इनको मारा है। गले में पट्टे डाल के कुलदीप यादव को मारा है डेरियन मिचेल ने। कुलदीप यादव जो बड़ा बॉलर है, ये उसको पट्टा ही डाल दिया था कल डेरियन मिचेल ने। कल सही ठोका है भाई। इन भिखारियों के साथ मैच पता नहीं क्यों न्यूजीलैंड आता ही इनको पेलने। टेस्ट मैच आया, इनको पेल के चला गया, पता नहीं क्यों यार। न्यूजीलैंड को ये बुलाते क्यों हैं, खुद को पेलने के लिए बुलाते हैं, पता नहीं क्यों बुलाते हैं, समझ नहीं आती क्यों बुलाते हैं। चले खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया इनको, न्यूजीलैंड ने अच्छी जीत की। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ये सीरीज़ भी जीतेगा। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड ये सीरीज़ भी जीतेगा इन बेकारियों से।